भैया मैंने कसर ना छोड़ी। जा समय से वसुदेव भैया ने कही कि उत्पात होने वाला हो, वही टाइम पे मैंने माला सटकानो प्रारंभ करी। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे नारायण मेरे लाला की, मेरे गोकुल की रक्षा करियो। तो मैं बता दूं भैया कि शायद कि लाला को लेके मारवे के ताई ले जा रही होगी। मैं भगवान नारायण को जप कर रहा हूं तो नारायण आए होंगे और नारायण ने जाकू मारो होएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो बोले अब क्या करो जाके बाबा, याने तो गोकुल और मथुरा को पूरा रास्ता जाम कर रखे हो। तो बोले सब अपने अपने घर से कुल्हाड़ी और फरसा लेके आओ, जल्दी जल्दी आके हाथ बामन ने काटो और इकट्ठे करो और जितने वृक्ष टूट गए सब काट काट के आके ऊपर धर दो और यहाँ में लगा दो आग। ऐसा ही करो, सबने जितने भी वृक्ष टूटे काट पीट के सब पूतना के ऊपर रख दिए, हाथ लंबे चौड़े हाथ पाम काट काट के इकट्ठे किए। अब महाराज जैसे ही उसके शरीर में अग्नि को लगाया गया, जैसे ही उसका शरीर जलने लगा महाराज, तो इतनी दिव्य सुगंध निकली कि ब्रज 84 मंडल पूरा सुगंधित हो गया। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, बोले गुरुदेव पूतना राक्षसी और अग्नि लगाई तो महाराज मतलब उसके शरीर से सुगंध प्रकट हुई है। बोले देखिए ये तो आश्चर्य की बात है ही कि उसके शरीर से सुगंध निकली, लेकिन महान आश्चर्य तो परीक्षित ये है कि जो गति मैया यशोदा को सहस्त्रों वर्ष बाद मिलने वाली है, वही गति आज कन्हैया ने मैया यशोदा पूतना को प्रदान की है। बोले क्यों? कि पूर्व जन्म में ये पूतना जो थी राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी, कि जिस समय भगवान बामन का रूप बना करके और बलि के घर गए थे तो बलि ने पूछा कि प्रभु आपके माता पिता कौन है? तो भगवान ने कह दिया कि हम तो अनाथ हैं, हमारे कोई माता पिता नहीं है। तो रत्नमाला वहां पर खड़ी थी। रत्नमाला ने देखा कि कितना सुंदर बच्चा है, शायद ये मेरा पुत्र होता तो इसे अपने वक्ष स्थल से हृदय से लगा करके इसे अपना दुग्ध पान कराती, लेकिन मेरा कन्हैया चराचर जगत की आत्मा है, वे सबके हृदय की जानता है। उसी समय कन्हैया बोला कि मैं बामन भगवान ने वचन दिया कि मैं तेरे इस प्रण को, इस संकल्प को जरूर पूरा करूंगा। अब जब बामन भगवान ने सब कुछ राजा बलि का लूट लिया तो रत्नमाला बोली राम 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 राम, ये बच्चा तो बड़ा दुष्ट निकला, इसे तो जहर दे करके मार देना चाहिए। भगवान बोले तेरी ये मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो वही रत्नमाला यहाँ द्वापर में आज पूतना बन करके आई, इसलिए उसे मात्र गति प्रदान की है, इसलिए उसके शरीर से दिव्य छटा और सुगंध निकली है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया झूले पालना निकी होले झोटा दीजो, ओ मेरो लाला झूले पालना निकी होले झोटा दीजो, निकी होले झोटा दीजो और निक धीरे झोटा दीजो, निके होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पालना निके होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पालना निक होले झोटा दीजो। श्री राधे। काहे कोरी जको बन्यो है पालनो, काहे को जको बनो रे पालनो, काहे कोरी जको बन्यो है पालनो, काहे को जको बनो रे पालनो, काहे कोरी जको बन्यो है पालनो, काहे को जको बनो रे पालनो। अब काहे के लागे बोलना के होले झोटा दीजो, अरे मेरो लाला झूले
चंदन कोरिया को बन्यो है पालनो, चंदन को जब बनो पालनो, और रेशम के लागे पौधना की होले जोटा दीजो, मीरो लाला झूले पलना एक होले जोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना की होले जोटा दीजो, मीरो लाला झूले पलना एक होले जोटा दीजो, कन्हैया झूले पालीना की होले जोटा दीजो, अरे मेरो लाला झूले पलना एक होले जोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना की होले जोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना एक होले जोटा दीजो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवत प्रेमियों, ब्रजवासियों ने मैया यशोदा लाला को लेके आई, पंचगव्य से लाला को स्नान करायो, उसके बाद सुंदर श्रृंगार किया और लाला को पलना में झुला दिया। उधर जब भोले बाबा को पता चला कि आज प्रभु का प्राकट्य हो गया है, तो भोले बाबा कैलाश से दौड़ करके आए। भोले बाबा जब दौड़ के आए तो गोकुल में जैसे ही प्रवेश किया तो पूछा कि भैया नंद रानी के यहाँ कोई लाला भय हुए? नंद रानी के यहाँ? बोली हाँ भैया। तो एक काम करो भैया, जाके और जाके लाला को लेके हमें थोड़े से दर्शन करवा दो। ग्वाला बोले महाराज अब मैया तुम्हें लाला ना दिखावेगी। बोले क्यों? कि पहले ही एक बार धोखो है वो कि लक्ष्मी जी को स्वरूप बना के राक्षसी आ गई, लाला को ले गई, तो नारायण की कृपा समझ लो कि लाला बच गए, और तुम्हारा जो अभद्र भेष हो रे सर्प बिच्छू जटा बड़ी बड़ी भस्म लगाए भाई तुम्हें कैसे दिखा देगी? बोले महाराज मैं नहीं जा सकता। तो बोले चलो हम ही चल के देखते हैं। तो भोले बाबा आज भगवत प्रेमियों नंद रानी के महल के दरवाजे पर आ जाती है, और जैसे ही अलख जगाया माता दौड़ी दौड़ी आई सो लेके थार भर लाई के कोई भिखारी आएगो दिखे कि ले भिक्षा निकरी नंद रानी कंचन थाल भराया है, ले भिक्षा जा जोगी आसन को मेरो गोपाल डराया है। बाबा ले थार की भिक्षा लेके जा और निकल जा यहां से, अपने आसन उठा और चल। बाबा बोले कि मैया तू धर राख अपनी अब भिक्षा को, मोकू न चाहिए जे कंचन के हीरे मोती जवाहरात में का करूंगा, शमशान को रहवे बारो अघोरी बाबा हूं मैं कहा करूंगा या को लेके तू रख मैया। अब भोले बाबा कह करके मैया यशोदा के बार बार चेहरे को देख रहे हैं। मैया यशोदा बोली ओए बाबा जी का देख रहे हो? भोले बाबा सोच रहे हैं कि धन्य हो यशोदा रानी, आज तीनों लोगों को पालने वाला आज तूने अपनी गोदी में झुला लिया। आज भोले बाबा कह रहे हैं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए संत भगवान की जय। भोले बाबा कह रहे मैया एक जोगी आयो री तेरे द्वार, एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल को। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल को। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल को। एक जोगी आयो री तेरे द्वार,
न बोले, मुखहु न बोले जोगी, मुखहु न बोले। गोदी में ओ यशोदा मैया, तेरी गोदी में पालनहार दिखा दे मुझे लाल को। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाला को। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार दिखा दे मुझे लाल को। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाला को। लाला के दर्शन को भीख दे दे, लाला के दर्शन की भीख है दे दे। मोहन दीक्षा भिक्षा में दे दे, मोहन दीक्षा भिक्षा में दे दे। तेरी गोदी में जहो, तेरी गोदी में जहो, तेरी गोदी में पालनहार दिखा दे मुझे लाल को। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाला को। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार दिखा दे मुझे लाल को। मैया बोली बाबा तू मुंह दिखाने की बात कर रहे हो, मैं तो लाला की परछाई तक नहीं दिखाऊंगी, निकल निकल। आज मैया ने बाबा से कही और दरवाजा बंद कर लिया। अब बाबा बोले कि मैया जब आए ना तनी दूर से कैलाश छोड़ के तो बिना दर्शन के तो जाएंगे नहीं। सुहाथ जोड़ करके शंकर भगवान बोले सरकार, मैया यशोदा तो मुझे पहचान नहीं पा रही है, लेकिन आपका और मेरा तो बहुत पुराना संबंध है। सरकार एक बार मैं आपकी उस बाल छवि को देखना चाह रहा हूं। भोले बाबा बोले कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैया को कष्ट होगा कुछ दिना के बाद में हम बाहर डोलेंगे तब देख लीजिए, तो बोले नहीं सरकार, आपकी उस जो निर्वस्त्र जो बाल छवि है मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। सोई भोले बाबा ने सीधो तार मिलायो भीतर को और महाराज टेलीफोन बजन लगे। बाबा बोले कि सरकार जब आपकी इच्छा नहीं है तो क्यों जबरदस्ती करें। सो भोले बाबा वहां से चल दिए। जैसे ही भोले बाबा वापस हुए, भोले बाबा जैसे ही वापस हुए महाराज, सोई लाला तो जोर से गलो फाड़ फाड़ के रोवन लगे। अब लाला रोयो, मैया बहुत तेरी गोदी में झुला रही है, हिला रही है, खूब दुग्ध पान करा रही है, पलना झुला रही है, लेकिन उसके कोई असर नहीं है। जब लाला को काफी देर रह गई तो रोहिणी मैया के पास में बोली जाके कि बहन देखियो, लाला को इतनी देर हो गई, न जाने सब कर्म कर लिए, नजर उतार ली, लाला चुप्पी ना है, रो रो जन का परेशानी है। रोहिणी मैया बोली कि तुमने कछु उल्टो सीधो तो ना कर दो, कब से भयो है, कितनी देर रह गई। बोली कि भयो का है बहन, एक बाबा आयो, सांप बिच्छू लटक रहे, भस्म लग रही और बड़ी बड़ी जटाएं, यूं कह रो लाला को मुख दिखाई दे। मैंने मने कर दी, तुम्हें बाबा जी चलो गयो, और जा समय से वो बाबा जी गयो है वही समय से लाला खूब रो रहे हो। रोहिणी मैया बोली बहन एक बात बताऊं, ये बाबा जोगी जो हो है ना बड़ी करामाती हो, नेक देर में झाड़ फूक कर दे, गलत भगाए दो तुमने, जल्दी बुलाओ, शायद कोई जादू तो ना बोई करके चलोगो हो। तो एक गोपी बुलाई और एक गोपी बुला के कही कि जल्दी जा, थोड़े ही दूर पे बाबा जी गए होगा, वापस करके ला। सो गोपी गई दौड़ी दौड़ी। शंकर भगवान तो जानते थे कि कोई ना कोई आएगा बुलाने के लिए, तो धीरे धीरे चल रहे थे। गोपी गई, अरे ओ बाबा जी, बाबा रुक गए। हाँ यशोदा ने बुलाया का। सो गोपी बोली कि चलियो जोगी नंद भवन में, यशमत तो ही बुलावे, कि लचकत मचकत शंकर आए, मन में मोद बढ़ावे, कि नंद भवन में आए जोगी, राइनो ने कर लीनो
और बार फिर लाला के ऊपर हाथ शीश पे धर दीनो। शंकर भगवान आए और उन्होंने लाला के, क्योंकि दोनों की मिलजुली ना भाई, दोनों एक दूसरे के गुरु चेलाए है ना, दोनों की मिलजुल। भोले बाबा आए और आए के गोदी में लाला को ले और झूठे को हाथ फिरायो। सोई लाला किलकारी मार के कि व्यथा भई सब दूर बदन की किलक उठे नंद लाला, और खुशी भई नंद जू की रानी दीनी मोती अनु की माला। जो 9 लखा हार मैया यशोदा के गले में पड़ो, उतार के बाबा के हाथ में दे दो। बाबा बोले कि मैया सुन सुन, मोकू जे हार नहीं चाहिए, तेरो लाला ठीक है, अब हम जा रहे, हमने लाला के दर्शन कर ले। सो मैया यशोदा का कह रही है मालूम है कि रहियो योगी नंद भवन में ब्रज में बासो की जय। बाबा कहाँ भागे डोलोगे, गली गली में भिक्षा मांगते, अब यही नंद भवन में यहीं रहो, तुम्हारे लिए एक कमरा ऐसा खाली करवा दूंगी कि वहीं रहियो आराम से, बढ़िया तरह से, कोई दिक्कत ना होगी, भोजन पानी समय से मिलेगा। अब यहाँ मैया तो अपनो फायदा देख रही है। कहा मैया सोच रही है कि बाबा जी घर में रहेगो, जब यथा बेथा कछु आवेगी तो तुरंत कर आए के जादू तो ना ठीक कर दियो करेगो। शंकर भगवान कह रहे, सोच रहे कि कैसे मैया अपने घर में बास दे दे, तो रोज सुबह सुबह अपने ठाकुर जी को दर्शन होया करेगा। दोनों एक दूसरे का फायदा, अपना अपना फायदा देख रहे हैं। तो यशोदा मैया कह रही है कि रहियो योगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजय, और जब जब मेरो लाला रोवे जंतर मंतर कीजय। तो भगवत प्रेमियों, बाबा भोले मैया तू अब मोए ना पहचानी, तेरो लाला तो वो बहुत पहले से ही जानता है। मैया बोली ओए बाबा जी देख, ये बात थोड़ा ही है कि मैंने तो रहे में कोई स्थान दे दो तो तू नई नई बात बनावे को। भांग तो ना खाए रखी कौन तेने, ब्रज में आके ब्रज की में भांग की ज्यादा प्रचलित है, कहूँ ऐसा तो ना तेने भांग खा ली हो। बाबा सुन, कल परसों को मेरो लाला, और तू कह रहा हो बहुत पुरानी पहचान है, अपनी पहचान अपने झोरे रख। बाबा चुप है कि कहीं ये सुनाओ करी कराए पे पानी फिर जाए जाती तो चुप रहे में भी फायदा है। तो वहीं पर भगवत प्रेमियों, आज भोले बाबा ने और नंद भवन में स्थान पा लिया है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। वहीं पर भोले बाबा रहने लगे। आगे बाबा श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव से प्रेरित होकर के और नंद भवन में आए हैं दोनों लालाओं का नामकरण करने के लिए। तो जैसे ही नामकरण करने के लिए आए, यशोदा मैया और माता रोहिणी ने दोनों एक दूसरे के लाला की अदला बदली कर ली है। अदला बदली करके गर्गाचार्य जी के सामने आकर के बैठ गई। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ऐसे प्रकांड ब्राह्मण पंडित ज्योतिष के कि यशोदा की गोद में बैठे भाई बलराम जी के ऊपर नजर पड़ी, तो गर्गाचार्य जी समझ गए एक क्षण में कि मैया हमारी परीक्षा करवे के ताई अदला बदली करके बैठी है। सो यशोदा मैया की गोदी की तरफ निहारते हुए गर्गाचार्य जी बोली, मैया ये तुम्हारी गोदी में जो लाला है ना, कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुण है, आख्यास्यते रामयित बलाधिक्याद बलम विदुः, यदु नाम पृथग् भावात संकर्षण मुसंतियुत। मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रों के मैया जो तुम्हारी गोदी में जो है ना, ये साक्षात रोहिणी का पुत्र है। रमयन सुहृदो गुण है, ये राम के समान गुण वाला होगा। आख्यास्यते राम इत बलाद क्या मैया, जब इसके राम के समान गुण है तो इसका नाम मैं रखता हूं राम। लेकिन आख्यास्यते राम इत बलाद क्यादम बलम विदुः,
कि इसके अंदर बल की इतनी अधिकता होगी कि उसकी कोई था नहीं होगी, इसलिए इसका नाम पड़ेगा बलराम। यदु नाम प्रत्यक्ष भावात संकर्षण मुसंत होता है कि एक गर्भ से उठा करके दूसरे गर्भ में लाया गया, इसलिए संकर्षण मुसंति होता है, इसका नाम संकर्षण भी होगा। मैया ने कही, रोहिणी मैया के में कान में के बहन, या न तो एक दृष्टि में ही बता दे कि कौन सो छोरा कौन को है। बाबा ज्योतिषी सो पक्को है, सो हीरे की अंगूठी उतारी और बाबा के चरणन में रख के बोली कि बाबा हम दोनों बहन ना एक दूसरे के लाला में कोई भेद ना समझे, इसलिए कोई काऊ से लेके बैठ जाओ। बाबा मुस्कुराए गए। बाबा भाई काम करो, जल्दी से छोटे बारे छोरा को नाम और बता दो। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने और देव रोहिणी के गोदी में बैठे हुए कृष्ण के ऊपर दृष्टि डाली, महाराज के गर्गाचार्य जी तो देखते ही रह गए, आंख फटी रह गई, मुंह फटो रह गए और सांसहु निगोड़े बंद। समाधि दो तरह की होती है, एक ध्यान समाधि और एक त्राटक समाधि। अब विचार करियो, काऊ की आंख खुली रह जाए, मुंह खिलो रह जाए, सांसहु बंद रह जाए, तो क्या समझेंगे हम लोग कि कहानी खत्म। अब यही यशोदा मैया ने समझी, खूब चुटकी बजाई, हाथ लगाए के देखो ना, बाबा की आंखन में बुरिया करके देखी ना, बाबा पलक झपक रहे, ना सांस आ रही है, ना हिल रहे ना डुल रहे। मैया बोली रोहिणी मैया से के बहन, मुझे तो लग रही थी कि बाबा जी मतलब दायरी करने मेरो घर कहा समझ रखो, जो कोई आवे ले वो या तो दरवाजे पे मरे वो, के गौशाला में मरे हो, के मेरे घर में मरे हो। सो जोर से हाथ पकड़ के और झकझोर के बोली, बाबा चले गए का। बाबा की समाधि टूटी, क्योंकि इसे कहते हैं त्राटक समाधि, जिसमें सांस बंद हो जाती है, आंख खुली रह जाती है और मुंह भी खुला रह जाता है। इसमें क्या और शरीर भी हिलता डुलता नहीं है, इसे कहते हैं त्राटक समाधि। और ध्यान समाधि कि जिसमें आंख बंद हो, होंठ हिलते रहे और सांस भी चलती रहे, उसे ध्यान समाधि कहा जाता है। अब देख रहे थे गर्गाचार्य जी महाराज कि सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप वही को नाम है कृष्ण। ये सच्चिदानंद यशोदा की गोदी में पड़े हैं, तो दर्शन करके एकदम भाव में खो गए गर्गाचार्य जी। तो मैया ने हिलायो, सो गर्गाचार्य जी बोले हाँ मैया। बाबा ठीक ठाक तो हो? गर्गाचार्य जी बोले हाँ मैया। क्या हुआ? अरे बाबा तुम्हारी सांस बंद रह गई, आंख खुली रह गई, मुंह खुलो रह गयो, मैंने तो सुनी के। बोले नहीं मैया ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे लाला की मस्तक से रेखा देख रहे हो, इतनी बारीक मस्तक रेखाएं कि थोड़े से भी अगर हम पलक झपक देते तो रेखा हाथ से निकल जाती ना, तो पूरी भविष्यवाणी गलत रह जाती। मैया बोली कि फिर अब या की कहावत आ रही हो? बोली सुन मैया कि कृषि भूवाचक सप्तनस्य निवृत्ति वाचक तयोम एक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। मैया इसको रंग अब के कालो है ना, इसलिए मैं या को नाम कृष्ण रखता हूं। दूसरी बात मैया और या के नामन की गिनती मत करवाओ। बोले छो कि विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम सब यही के नामन से तो बड़े पड़े। मैया बोली बाबा 1000 नामन की मोई जरूरत नाम हो तो कि छोटो सो नाम बताओ। तो बोले सुन भैया, ये बालक है ना तेरो साक्षात। इतनी कह के गर्गाचार्य जी चुप हुए। क्यों? गर्गाचार्य जी कहने वाले थे कि मैया की साक्षात नारायण है। कन्हैया बोला बाबा, इशारा कर दिया गोदी में से कि नहीं, अगर तुमने नारायण कह दी या भगवान बता दी तो भगवान की कैसे सेवा होगी मालूम है? कन्हैया को लाए के और एक अलमारी में रख दे जाओ, 4 चिनोरी सवेरे को धर दे जाएंगे कि ले लाला तू तो खाइयो चिनोरी और किशमिश बस 2-2, एक अगरबत्ती घुमा दे, घंटी बजा दे कि है गई ठाकुर जी की सेवा, और हम मारेंगे भर भर के कटोरा दूध और दही। आप समझ रहे मेरी भाषा को है? कि हम तो मारेंगे भर भर के कटोरा और तू बस चिनोरी और यही में भोग लगाइयो। बाबा मैं भगवान बनने के लिए नहीं, मैं तो ब्रज में माखन और मिश्री खाने के लिए आया।
ब्रज की रज में खेलने के लिए आया और तुमने भगवान बता दिया तो ये सब लीला नहीं कर पाऊंगा। सब सावधान हो गए गर्गाचार्य जी, बोले मैया तेरो लाला है ना जितो साक्षात नारायण के समान गुण वाला हो। बात को पलट गए, बोली अच्छा। और सुन मैया, प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जात स्वबात मजः वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञासं प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मान रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। कि मैया ये कबहू बालक तेरो वसुदेव को पुत्र रहो होएगा। मैया बोली कि अब मुंह पे फालतू बात मत बता, मुंह तो खाली इतनी बता दो कि या जन्म में मेरो ही है। बोली हाँ। या को नाम कृष्ण है कि हाँ। तो बंद करो पोती पुत्रा, जल्दी भोजन तैयार है, भोजन पाओ और खिसक लियो दक्षिणा लेके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैया ने बड़े सुंदर भोजन पवा करके गर्गाचार्य जी महाराज को दिव्य दर्शना देकर के और विदा किया। भगवत गीता में आगे वर्णन करते हैं सुखदेव बाबा कि कुछ दिन के बाद में ठाकुर जी दौड़ने खेलने लगे। रामचरितमानस में एक चौपाई कही गई है कि बाल चरित अति सरल सुभाए सारद शेष शंभु श्रुति गाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगति भगति और चंदन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ दिन के बाद में कन्हैया दौड़ दौड़ के खेलने लगे। एक दिन पूर्ण चंद्रमा की चांदनी में कन्हैया खेलते खेलते और बिकल गोटे है चंद्रमा पे जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ गई बस झट से कहने लगे मैया मैं तो चंदा लूंगा, मैया मैं तो चंदा लूंगा। मैया बोली बेटा थोड़ी देर रुक जा, मैं चंदा तो कहां से ला के दे दूंगी बेटा, चंदा तो आकाश में जी कैसे आ जाएगा। बोले कुछ भी हो मोकू तो चंदा चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। मैया बोली एक बात बता, चंदा आकाश में तो मैं तेरे लिए कैसे ले आऊं, कि चंदा चाहिए, अभी चाहिए, बिल्कुल अभी खेलूंगा, जाई के संग खेलूंगा और अभी लूंगा। मैया बोली बालक है जिद पकड़ रहे हो। सुपरात में पानी भर के लाई, बड़ी सी परातम पानी भर के आंगन में रख दी। चंद्रमा की जैसी चांदनी पड़ी तो चंद्रमा पानी में दिखने लगे। वो 420 सबसे बड़े 420। वाह, गोद में से खिसकन लगे। मैया बोली बेटा नीचे कहाँ जा रहे हो। कन्हैया बोले मैया देख मैं बाके संग खेलूंगा और जब तक बाको छूऊंगा नहीं तो तब तक खेलूंगा कैसे, और खेलने को आनंद ही का हो। मैया बोली बेटा भी ऐसा खिलौना है कि तेने अगर तनक छुई लाओ ना तो वो तुरंत टूट जाएगा। कन्हैया बोले तो टुकड़ा तो बचेगा, बाकी संग खेल लूंगा। तेरो कामो बुढ़िया लावे को तेने ला के रख दो, अब टूटे या फूटे वो मेरो। कन्हैया बोलो मैया ने छोड़ दो कि रोवे को तो ना कि बिल्कुल ना। कन्हैया गए परात के जोरे जाकर हाथ मारे उस पानी जैसी हले उस चंदा गायो। अब रोवन लगे, जब रोन लगे तो मैया बोली चुरे अब काय को रो रहे हो, मुझ तो चंदा कांगा मैया चंदा खोएगा, चंदा खोएगा। मैया बोली दारी के मैं पहले ही कह रही इतना नाजुक खिलौना के वो टूट जायो। अब रोवन लगो कि टूट जातो तो एक आध टुकड़ा तो जा में मिलतो या में तो कछु ना है। मैया ने तुरंत कन्हैया को गोदी में उठाया और वो बातें कन्हैया ते बोली बेटा सुन, जी चंद्रमा ना कालो है रंग को और तू है सामरो सलोनो,
तेरी सुंदरता को देख के कि जब चंद्रमा शर्माएगो और धरती में धस गयो बेटा, शर्म के मारे चलोगो। कन्हैया बोले अच्छा तो हम सुंदर हैं नुके। हाँ तो मैया हम सुंदर हैं तो हम ब्याह करवा दो। मैया बोली कि दारी के मुंह दोनों आवे ना और ब्याह की बात करें। मैया बोली कि चल ब्याह करवा दूंगी, ब्याह करवा दूंगी, बता बहू कैसी चाहिए। कन्हैया बोले कि मैया जैसी हमें वैसी बहू चाहिए। कि बता तो सही कैसी चाहिए। कि मैया बहू ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए, ऐसी बहू चाहिए, ऐसी बहू चाहिए कि जब हम गैया चराए में जाओ करें तो बहुए उठाए के जेल में धल ले जाओ करें, ऐसी बहू चाहिए। मैया बोली दारी को गुड़िया की बात कर रहे हो देखे। सो एक प्लास्टिक की गुड़िया लाए के थमा दे। सो कन्हैया खेलन लगे। अब भगवत प्रेमियों जब ये लीला कृष्ण अपने घर में करने लगे, जब ब्रज की गोपियों को पता चलती है तो ब्रज की गोपियां लालायित रहती हैं कृष्ण का दर्शन पाने के लिए। आज वे गोपियां सब इकट्ठी होकर के और प्रार्थना कर रही हैं कि कृष्ण इस तोतली तोतली वाणी को एक दिन हमारे घर में आकर के भी सुना दीजिए। तो ब्रज की गोपियां प्रार्थना कर रही हैं कि आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। श्री राधे। कोरी मटकी में दहिया जमायो, गोरी गोरी मटकी में दहिया जमायो, कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो, गोरी गोरी मटकी में दहिया जमायो, दहिया जमायो लाला दहिया जमायो, दहिया जमायो लाला दहिया जमायो। दहिया को भोग लगावो नंदलाल, आवो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आवो गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। अब कन्हैया को गोपी बुलाने लगी। अब कन्हैया कहाँ रुक पावेगो। सो कन्हैया ने एक मंडली बनाई। सो बोले चलो भैया घर घर में जाके काऊ की मटकी ने फोरी आए, काऊ के यहाँ ते माखन चुराए के खाया, कहूं बंदरन ने लुटाया। अब एक दिन जब पीछे पड़ी गोपिया सो 3-4 दिन की छुट्टी मार दी, फिर नहीं गए। अब गोपी समझी गोपी ने कि शायद प्राण प्यारे नाराज है गए, दिखे आए ना रहे। तो बोली अब उनके दर्शन कैसे होए। तो सबने बहानो बनायो कि बहन जब जे बुढ़िया होए ना घर में ते जब चली जाए सब बाहर को, तो जितनी घर में माट मटकाए ना सबे फोड़ फोड़ के और डाल दो आंगन में। सबको आंगन में डालो और कह दो कि कन्हैया फोड़ के चले गए। तो यही किया। घर की बुढ़ियाएं जितनी भी थी वे सब गई मंदिर में शंकर भगवान को जल चढ़ावे के ताई।
ब्रज गोपिन ने का करे, घर में जितने भी माट मटका है का सब उठा उठा के आंगन में फोड़ दे। बुढ़िया आई, बोली का भयो? बोली के देखो माता जी, नंद के लाला आए और सबरी हमने बहुत तेरी रोकथाम करी और सब मटकी मटकन ने फोड़ के डाल गए। का करे? बुढ़ियन के पारे तेज। वे बोली के सुनो बहुओ, तुम जाओ मेरे नाम से बहानो उल्हानो लेके और नंदरानी से कह दीजो, देखो नंदरानी हमारी बराबर की है, हम गई ना तो लड़ाई है जाएगी ज्यादा, तुम जाओगी तो बात ज्यादा ना बढ़ेगी, लेकिन उल्हानो जरूर देखेंगे और सब शिकायत उनकी करके आई हो। ओहो, ब्रज की गोपी तो यही चाह रही। सब गोपी इकट्ठी होके और नंदरानी के घर में पहुंच गई। जैसे कि नंद महल में पहुंची हैं ब्रज की गोपियां, मैया यशोदा ने देखी के नई नई बहू का इसलिए आई है। मैया दौड़ के आई कि बहुओ का बात है, आज तो एकादशी की कथा नहीं है, आज मेरे घर में कोई मतलब उत्सव भी नहीं है, सत्यनारायण की कथा नहीं है, कैसे आई? बोली कि आज तुम्हारी कथा सुनने ना आई, आज तो तुम्हारे व लाला की करामात सुनावे आई है। और सुनो मैया, जाकी करामात सुनावे आई है ना, वाके मोहड़े के सामने करेंगी, पीठ पीछे काऊ की ना बुराई करेंगी, बुलाओ अपने वाय। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। कन्हैया दौड़ के आयो, आंखें मीट तो हाँ मैया। सो मैया आके आज साड़ी के पल्लू को पकड़ करके मेरा कृष्ण खड़ा हो गया। देखिए, काल भी जिसके भय से कांपता है, आज वो यशोदा मैया के डर के मारे थर थर कांप रहा है। पल्लू को पकड़ करके मेरा गोविंद खड़ा है। वाह! मैया देख रही है कि लाला का बात है री गोपियों? गोपी बोली, सुनो मैया, इनके पेट में दाढ़ी है, दाढ़ी 1.5 हाथ लंबी। जी जब घर से बाहर निकले ना, तब देखो अब कैसे भोले बनना है। मैया देखे तो रोने जैसो मुंह मलाई ले, और गोपी देखे तो कह भी लग जा, टेढ़ी नजर ते कर ले तो प्याज जो करी जाए। मैंने तो गुछटी तक को दूध याद ना दिवायो ना, तो मेरा नाम नंद को छोड़ा नहीं है। गोपी कहती है, देख मैया, देखो देखो। मैया जब देखने लग जाती है तो फिर रोने जैसा मुंह बना लेता है, तो मैया को दया आ जाती है। एक गोपी बोली, मैया सुनो, एक दिन जी तुम्हारे कन्हैया हमारे घर में गए, घर में जाके मेरे घर में माखन मिश्री को कोई काम नहीं है, दूध छाछ को कोई काम नहीं है। अब मेरे घर में जाके उन्होंने का करो, जब कछु ना मिलो तो बोले राम 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 जी, घरे के मरघट आया में खावे को कछु ना है। इनने का करो कि ऐसे ही भूलते दोपहरी को समय के मेरी छोरी सो रही एक कमरा में, बाकी चुटिया तनक ज्यादा लंबी, खाट की पाटी ते चुटिया नीचे लटक रही। सो गए चुपचाप जाके छोरी की चुटिया लेके खाट की पाटी ते बांध दी और लाली के कान में बोले, ओ हौवा। अब जैसी लाली ने सुनी हौवा, वो तो चौंक पड़ी। अब जैसे खड़ी भाई सो चुटिया पार्टी में खिंची, सो मत जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मैया दौड़ियो, हौवा ने पकड़ ली, अरे मैया दौड़ियो, हौवा ने पकड़ ली। अब मैं दौड़ के आई कि जन का फतेह आएगी। मैं जैसी देखी तो तुम्हारे लाला भागते वही दिखाई दे गए। जैसे दिखे तो मैं बोली, बेटा आके लाली के सामने के, बेटा कोई हौवा फौवा ना आए, जिन नंद को छोड़ा है ना, गई घर घर में हौवा बनो फिरे। जैसे तैसे करके बात शादी मैंने छोड़ी, कुछ सांत्वना दी। एक बोली, मेरी बात सुन लो नंदरानी। एक दिन मेरे घर में कन्हैया गए, पहले तो आपने माखन खायो, जब अपनो पेट भर गो तो सखन को खवायो, जब सखन को पेट भर गो तो एक आवाज इनने ऐसी निकारी कि मैं तो ताज्जुब कर गई। हजारन बंदर मेरे घर में कूद पड़ो, एक ही आवाज है। न जाने काइन की जानकारी रिश्तेदारी है बंदरन सो। हजारों बंदर कूद पड़े, ढूंढ ढूंढ के माखन सब खा लो। जब बंदरन को पेट भर गो तो बंदर सूंघ सूंघ के मटका धरन लगे। तो जिकुबर तुम्हारे जन कहां से पहुंच गए, तो बंदर सूंघ के मटकाए, बोले राम राम राम। इतनो सड़ो सड़ायो माखन, जा कोई आदमी खावेगो तो बीमार पड़ेगो। सो लेके के ऐसी माखन घर में रखनो तो बीमारी पैदा करनो। सो बचे बचाए जितने माट मटका है का सब उठा उठा के आंगन में फोड़ दे। अब बताओ, आपहू खावे, सखन को खवावे, बंदरन को खवावे, फिर सड़े सड़ायो माखन बताए कर फोड़ फाड़ के भाजी आवे। एक गोपी बोली, मेरी बात सुन लो नंदरानी। एक दिन सोमवार को दिन मेरे घर में सत्यनारायण की कथा है, वे को जा रहे।
अब पंडित जी गांव के ही रहे। पंडित जी आए तो वो भगवान को सिंहासन लगाए के और भगवान को सिंहासन पे बैठा के सामान कछु भूल आए, सो घर को लेवे के ताई चले गए। और मैं अपना चूल्हे पे बैठी बैठी आटो भूल रही पंजीरी के ताई। अब जी तुम्हारे ललाजल कहां थे चुपके से पहुंच गए और 2 पिल्ला पकड़ के ले गए। अब भगवान उठाए के तो सत्यनारायण धल्ले झोला में और बापे पिल्ला बैठा के बोले भाभी राम राम। भाभी क्या कर रही हो? मैं बोली लला पंजीरी के ताई आटो भून रही हूँ। अरे आटो भून के क्या करेगी, भगवान तो प्रगट है गए। अब मैंने सोची सच्चे कोई भगवान प्रगट है गए, तो मैं दौड़ी देखी तो कुतिया के पिल्ला बैठी वहां पे। मैंने की लला जी तो पिल्ला है। तो बोले कि भाभी तेरी दृष्टि में खोट हुआ, जब पिल्ला के अंदर वो सत्यनारायण बैठे हुए, तेरी नजर में खोट है भाभी। मैया बोली चुरेदारी के तू ऐसी ऐसी उत्पात मचावे। कन्हैया बोले मैया जी ब्रज की गोपी है ना नंबर 1 की झूठी है। पहले तो मोकू बड़े प्यार से इशारों करके बुलाऊंगी, बैठा के माखन खवाऊंगी, और फिर जब मोहते लगाए के दरवाजे पे बाहर धक्का मार के कहेंगी चोर 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 चोर। अब बता मैया, अगर यही चोर चोर कहने लगी कि 4 दिन पीछे हम ब्याह शादी लाख होंगे तो ब्याह बारे आएंगे, वो तो वैसे ही भाग जाएंगे कि छोरा चोर है। बता को ब्याह कर दे। मैया बोली दारी के तो बड़ी पड़ रही है, जल्दी जल्दी ब्याह की। मैया बोली सुनो ब्रज की गोपियों, मैं ऐसे नहीं मानती। तुम एक दिन एक काम करो, जाकू रंगे हाथ पकड़ के लाओ और मुझे दिखाओगी तो मैं विश्वास मानूंगी कि लाला गिरत चोरी करे। तो ब्रज की गोपी ने सलाह बनाई कि अब हम पकड़ के ला गए। सब ब्रज की गोपी गई, उनने अपने एक घर में जाके एक सखी के घर में एक छीके पे मटकी टाक दी माखन भर के, और सब ब्रज की गोपियां छुप गई। कन्हैया गए अपनी मंडली को लेके, गोपी के घर में कूद पड़े। देखो पूरा घर छान मारे, लेकिन कहूं माखन मिश्री नहीं मिले। एक बोलो लाला देख छीके पे टंग रही है मटकी, लेकिन घर में और कहीं माखन नहीं है। लाला हमें तो आज दार में कारो लग रहे हो। कन्हैया बोलो लाला दार में कारो ना, दार ही कारी कर दी आज पूरी। सो बोले अब कि जब आए और कूद पड़े तो भैया डरनो का माखन तो खा के ही जाएंगे। तो एक तगड़ो सो छोरा नीचे घोड़ा बना के खड़ो कर लियो, वा के ऊपर दूसरो, वा के ऊपर तीसरो, वा के ऊपर चौथो, और सबसे ऊपर जाके वे अध्यक्ष महोदय खड़े हैं। अब जैसे ही हाथ करो ऊपर कुछ, एक सखा की नजर पड़ गई लाला मटकी पे, वहां पे छीके पे घंटी लटक रही कि लाला हाथ मत लगा दी, जो घंटी बाजी तो पकड़े जाएंगे। कन्हैया बोलो घंटी हाथ जोड़ के। आते ही सौगंध बड़ी जोर से भूख लग रही है, आज तू बजियो मत। घंटी बोली कि सरकार आप भोग लगाओ, मैं ना बजी तो भोग को का मतलब है? जब तक तुम्हारा काम है चोरी करने को और मेरा तो काम है बजने को। तुम चोरी करो मैं बजूंगी, जो होएगा सो देखो जाएगा। कन्हैया बोले जैसी तेरी इच्छा। अब जैसे ही कन्हैया ने छीके पे मटकी में हाथ मारो, वे घंटी बजी और नीचे के सखा निकल के भाज गए, और कन्हैया दारी को छीके पे लटको रहेगा। अब गोपी आई, सो गोपी ने आए के फट कन्हैया को पकड़ लियो कि आ जाए, उतार लो नीचे को। आज पता लगेगी, आज तुम पे अगर हमने नंदरानी पे डंडा ना बजवाए दो तो हमारा नाम ना है। सो गोपी मार मार के लंबो लंबो घूंघट और लेके कन्हैया को चल रही। जैसी लेके चली ना कन्हैया को, तो जो गोपी पकड़ के ले जा रही काई वाई को पति हो, सो दूर से बोलो हो आज तो पकड़े गए। तो बोलो पकड़ो ना गो, बोले चो कि पेट भरो भयो और जबरदस्ती रसगुल्ला खवाए को ले जा रही है। इशारे ते बोलो सखाते। तो बोलो यार मुंह को भूख लग रही है, तो कि जल्दी आ जा। सो आयो तो गु बोल कन्हैया बोल चोरी गोपी तेने इतनी देर से मेरे इतनी जोर से ये हाथ पकड़ रखे है, तो शर्म ना आ रही है? देख मेरा कंगन गढ़ जा रहा है। तो गोपी बोली लाओ दूसरा हाथ पकड़ा दो। सो अपनो हाथ छुड़ा के भाई गोपी के हाथ में भाई के पति को हाथ थमा जा।
अब लेके गोपी और नंद भवन में पहुंच गई। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई कि हाँ कि देखो आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। यशोदा मैया बोली कौन है? इतने कन्हैया जाके अपनी मैया के महल में और चुपचाप जाके सोए गो। कौन है पकड़ के लाई है? कि तुम्हारे कुंवर है, रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। मैया बोली रंगे हाथ पकड़ के लाई है? हाँ। अरे बहन, मैंने तो आज तक सुनी के ब्रज के जो ग्वाल वाल बड़े बूढ़े ना जी भांग खा में, मुझे तो लग रही है कि यहाँ की तो तुम भांग खाने लगी थी क्यों? बोली चौ। अरे ने किया घूंघटा उठा के मोड़ो खोल के तो देखे। अब ब्रज की गोपी ने घूंघट उठायो और घूंघट उठाए के गोपी और जैसे ही देखियो कि वाके हाथ में वाई के पति को हाथ, अब गोपी तो शर्म के मारे नीचे को गर्दन करके बोले त्यारो सत्य जा त्यारो। सब करे धरे पे पानी के तुम कहां ते आए गए कि कन्हैया पकड़ाए के चलोगे मोती न्यू करो तू रसगुल्ला खवाए में पुनः ले जाए। अब चुपचाप बेचारी नीचे को गर्दन दार के लौट के आए गई। तो भगवत प्रेमियों, इस तरह मेरे कन्हैया ने ब्रज मंडल में ब्रज गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही, क्यों? क्योंकि ब्रज गोपियां चाहती थी कि नई नई बहुएं वे घर से बाहर निकल नहीं पाती हैं ज्यादा, तो इसलिए वे चाहती थी कि कन्हैया रोज घर आए तो उन्हें केवल माखन का ही बहाना था। तो ब्रज गोपियों को दर्शन देने के लिए कन्हैया ने माखन चोरी की लीला की। एक दिन कन्हैया ने मन में विचार किया कि अब ब्रज का माखन तो खूब खायो, अब जरा ब्रज की रज खा करके और देखते, इसका भी आनंद ले। क्योंकि कहते ना कि रमण रे तिलेट्यो नहीं कियो न यमुना पान, रे मूरख तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। रमण रेत लेटो नहीं कियो न यमुना पान, रे मन मूरख तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। तो अब ब्रज की रज का भी आनंद लेकर के देखना चाहिए। तो कन्हैया आज अपने सखाओं के साथ दाऊ दादा के साथ में ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए और वहां सभी के देखते देखते नजर छुपा करके लाला ने एक मिट्टी को डरो उठायो और मुंह में रख लिया। जैसे ही लाला ने माटी खाई सोई एक सखा ने देख लियो और बोलो दादा लाला ने मिट्टी खाई है। दाऊ दादा दौड़े दौड़े आए, बोली लाला तूने माटी खाई? ना दादा। मुंह हिलाए दो, तेरे मोहड़े में का है? कुछ नहीं, मतलब इशारा कर रहे हैं, बोल नहीं रहे। कुछ नहीं कि चल तो आज। सो पकड़ के दाऊ दादा लाला को और मैया यशोदा के पास ले आए। मैया आज तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया के हाथ में साटी लेके आई। मैया दौड़ी दौड़ी और कान पकड़ के बोली चुरे तेने माटी खाई? मुंह खोल के दिखा। अब कन्हैया सोच रहा कि बेटा मैया के हाथ में साटी और मुंह में माटी है। अब माटी को देखते ही साटी बजावे लग गई ना तो छठी तक को दूध याद दिबा देगी बुढ़िया। सो लाला ने मुंह खोल के और कान पकड़ के बोले मैया हाँ कि मोरी मैया मैंने नाई माटी खाई है। हरी मैया मैंने नाई माटी खाई है। ना मैंने खाई ना इनने खाई, ना मैंने खाई ना इनने खाई। मैया जिस श्री दामा है ना, श्री दामा जाने मेरे हाथ पकड़ के ना मेरे मुंह से छुआ दी पिटवावे के ताई। ना मैंने खाई ना इनने खाई, ना मैंने खाई ना इनने खाई। माँ तू जाने मुख से लगाई
हो जाने पकड़ी है दोनों कलाई मात जाने वो किसे लगाई है। हरी मैया मैंने नाय माटी खाई है। और मैया कोई सुने ना यहाँ बातें हमारी, कोई सुने ना यहाँ बात हमारी। मोकु मारे मैया मोरी, मोकु मारे मैया मोरी। और मैया कामे नाहुरी तेरो कन्हाई मात जाने मुख से लगाई है। हरी मैया मैंने नाय माटी खाई है। मोरी मैया मैंने नाई माटी खाई है। मोरी मैया मैंने नाय माटी खाई है। हरी मैया मैंने नाई माटी खाई है। मैया बोली मोकू पतो है तू कितो बड़ो हरिश्चंद्र है, तू मुंह खोल के देगा। सो ही कन्हैया ने वैष्णवी माया को आदेश दिया और जैसे ही मुंह खोल करके मैया को दिखाया तो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मैया यशोदा को लाला के मुख में हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रज प्रदेश, ब्रज में गोकुल गांव, गोकुल में नंद भवन और नंद भवन के दरवाजे पर मैया यशोदा लाला को कान पकड़ के खड़ी है। ये दृश्य भी आज मैया को लाला के मुख में दिखाई दे रहा है। मैया ने कान छोड़ दो, छड़ी टूट गई, पसीना पसीना है गई और हाथ जोड़ करके बोली, मैया समझ गई कि ये मेरा बेटा साधारण नहीं है, ये तो ईश्वर है। तो मैया यशोदा कह रही है कि अस्तुतिकारी ना जाए भयमाना, जगत पिता में सुते कर जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। स्तुतिकारी ना जाए भयमाना, जगत पिता में सुते कर जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी कि हे परमात्मा मुझे क्षमा करना, मैंने तो तुमको अपना पुत्र समझ करके आपका कान पकड़ लिया, मुझे नहीं पता थी कि तुम तो जगत पिता हो। कांपने लगी। कन्हैया ने देखो कि सब करे कराए पे पानी फिर गयो। कन्हैया बोले, ओए बुढ़िया। मैया, मैया बोली हाँ। माटी दिखाई दई। मैया तो माटी की बात ही भूल गई। मैया बोली, तारी के तू माटी की बात कर रहे हो, तेरे मुंह में तो बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे। मैया बोली, कन्हैया बोले, मेरे मुंह में पहाड़? दोबारा मुंह खोल के दिखाओ, देखियो। देखो तो मुंह में कुछ नहीं। मैया आंख मीड़ रही है कि लाला कि श्री कृष्ण पलट दई माया मैया के मोह उपजायो है और झटपट गोदी में उठाए की और उठाए के कंठ से लगायो है। मैया बोली, लाला वो तो दिखाई ना दे रही। तो आंख मीड़ के दुखी बोली कि बेटा मेरी आंखन कोई फेर है। मैया मैं जब ही कहूँ बुढ़ापे में तेरी आंखन में चकाचौंध मारेगो, कहूँ अच्छे वैद्य सो जाए के दिखाए ले। भगवत प्रेमी है। अब मैया के मन को दूसरा भाव आ गया।
लाला को उठा के अपने कंठ से लगाए दो कि लाला मैं तो तुमको भगवान समझने लगी। भगवत प्रेमी हो। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं कि परीक्षित कि द्रोणो वसु नाम प्रवरो धरया सहभार्यया करिष्यमाण आदेशान ब्राह्मणस्तमवाच कि ये नंद यशोदा पूर्व जन्म के द्रोणो वसु नाम कि द्रोण नाम के वसु और धरा धरया सहभार्या द्रोण और धरा नाम के वसु थे। इन दोनों ने तपस्या की। ब्रह्मा जी के ने इन्हें वरदान दिया कि प्रभु की लीलाओं का तुम्हें सुख प्राप्त होगा।